क्यों मूवी सैयारा के लिए बिग स्टार को रिजेक्ट करके न्यू फेस अहान और अनीत को चुना गया? क्यों सैयारा का प्रमोशन नहीं किया गया? और क्या सिर्फ कनेक्शन से ही स्टार बना जा सकता है या टैलेंट से भी बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है? रिसेंटली सैयारा मूवी रिलीज हुई है। इस मूवी से जुड़े कुछ रूमर्स और एक्टर एक्ट्रेस की एक्टिंग को बैटल की तरह कंपेयर किया जा रहा है। एक तरफ फिल्मी फैमिली से आने वाला अहान पांडे है और दूसरी तरफ एक आउटसाइडर अनीत पड्डा। फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होने के कारण अनीत हार्डवर्क से बॉलीवुड में अपने लिए जगह बनाने की एफर्ट डाल रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ कनेक्शन से मूवी मिलती है या टैलेंट भी कोई चीज है? पहले बात करते हैं अहान पांडे का साइलेंट डेब्यू के बारे में। तो अहान पांडे अनन्या पांडे के कजिन हैं और चंकी पांडे के नेफ्यू। स्पॉटलाइट से दूर अहान ने अपनी स्टडीज के साथ एक्टिंग वर्कशॉप भी किया है। मूवी सैयारा से उन्होंने डेब्यू किया और बिना किसी प्रमोशन के ही मूवी ने बड़ी ओपनिंग कर ली। इतनी बड़ी मूवी लेकिन अहान ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। बट क्यों? ये उनकी चॉइस थी या कोई स्ट्रेटेजी, ये कोई समझ नहीं पाया था, लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा। इस मूवी को देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन काफी अच्छा था और जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो काफी पॉजिटिव कमेंट देखने को मिले। दिस गर्ल इज टू कॉन्फिडेंट एंड हैज गुड स्क्रीन प्रेजेंस। दिस गाइस इज गोना बी ए सुपरस्टार। ही लुक्स अमेजिंग अनलाइक सम नेपो किड्स। जेंजी वाला आशिकी। इन दोनों की एक्टिंग दूसरे नेपो किड्स से बेटर है। अनीत और अहान ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली मूवी के सॉन्ग और एक्ट्रेस को बहुत पसंद किया जा रहा है। साथ ही ये बोला जा रहा है कि मूवी आजकल की किसी भी अल्फा मेल डोमिनेंट मूवी से कहीं बेटर है और लोग मूवी में अहान और अनीत के कैरेक्टर क्रिश और वानी को काफी पसंद कर रहे हैं। अभी कई स्टार किड्स ने पास्ट डेज बिग स्क्रीन पर डेब्यू किया। बिग बैनर, ब्रिलियंट डायरेक्टर और फेमस स्टार किड के साथ मूवी बनी। बड़े लेवल पर प्रमोशन किया गया मगर रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जिससे वो फ्लॉप हो गई। वो चाहे सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान हो या फिर आमिर खान के बेटे जुनैद खान। इन स्टार किड्स की हर तरह की प्रमोशन के बाद भी फिल्म डूब गई। इन माई ओपिनियन मूवी को प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसी बीच चंकी पांडे के नेफ्यू और अनन्या पांडे के ब्रदर अहान पांडे ने बॉलीवुड में एंट्री ली और उनकी पहली ही मूवी बिग स्क्रीन पर हिट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, YRF यानी कि यश राज फिल्म्स ने उन्हें बिना ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर के लॉन्च क्यों किया? क्यों मूवी को प्रमोट नहीं किया? क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी? तो हुआ ये था, उनके डेब्यू से पहले ही यश राज फिल्म्स ने एक बड़ा प्लान बनाया और दूसरे स्टार किड्स की कंपैरिजन में अहान का डेब्यू थोड़ा डिफरेंट रखा। मूवी की रिलीज तक ना ही एक्टर ज़्यादा लाइमलाइट में आए और ना ही उन्होंने मूवी का प्रमोशन किया। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी थी जिसका खुलासा खुद सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी ने किया। ये चीज़ मीडिया रिपोर्ट में डायरेक्टर ने खुद बताया कि अहान पांडे और अनीत पड्डा को जानबूझकर लाइमलाइट से दूर रखा गया ताकि ऑडियंस में एक्साइटमेंट बना रहे। इस आइडिया स्ट्रेटजी को अक्षय विद्वानी और आदित्य चोपड़ा ने गाइड किया था। वो ये बात समझ गए थे कि उनके जो लीड एक्टर्स हैं यानी कि बिग स्टार जो नाम बना चुके हैं, अगर वो उन लोगों को मूवी में लेते तो प्रमोशन के टाइम जब उनके पास बातचीत के लिए मीडिया आती तो उनके पास कुछ नहीं होता पूछने और बताने के लिए। लेकिन अगर दो नए चेहरे हैं तो लोग उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने में लोगों को इंटरेस्ट होता है। फिर मोहित सूरी ने आशिकी 2 का एग्जाम्पल देते हुए बताया, जब वो आशिकी 2 कर रहे थे और गोवा में शूटिंग कर रहे थे तो लोग उन्हें पहचान रहे थे लेकिन श्रद्धा और आदित्य रॉय को नहीं। यहीं से उनको आइडिया आया। उन्होंने जो सोचा, जैसा जैसा सोचा ऐसा ही हुआ। इसलिए उन्होंने बिग स्टार्स को ना लेकर नए चेहरे को मूवी के लिए चुना। इसके अलावा मूवी के साथ साथ कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं और बोला जा रहा है, पहले अहान को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 मूवी में कास्ट करने की बात चल रही थी लेकिन ये डिले हो गई और प्लान बदल गया। वहीं कई लोग अनीत पड्डा को आउट ऑफ सिलेबस स्टार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनीत कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। अनीत के बारे में शायद आपको पता होगा कि उन्होंने मूवी में रोल के लिए 12 बार ऑडिशन दिए थे और उनका हर बार एक नया टेस्ट लिया गया था। उन्होंने अपने दम पर सब कुछ पाया। कोई गॉडफादर नहीं, कोई नाम नहीं। छोटे शहर से लेकर बॉलीवुड तक की लॉन्ग जर्नी उन्होंने पूरा किया। उसी छोटे रोल ने YRF को इम्प्रेस कर दिया और फिर सैयारा में हीरोइन का रोल मिल गया। अब अहान और अनीत को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट का बैटल किया जा रहा है क्योंकि अहान फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और अनीत आउटसाइडर। क्या सिर्फ फैमिली का नाम ही काफ़ी है स्टार बनने के लिए या रियल स्टार हार्डवर्क करके बनते हैं? नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट, ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। किसी को सिर्फ इसलिए मौका मिलता है क्योंकि वो किसी स्टार का बेटा या बेटी है तो उसे नेपोटिज्म कहते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे नाम हैं जो बिना किसी स्ट्रगल के डायरेक्ट कैमरे के सामने पहुंच गए।
एग्जाम्पल अनन्या पांडे, वरुण धवन, जानवी कपूर और ईशान खट्टर। इनमें से ज्यादातर को लॉन्च किया गया क्योंकि वो फिल्मी फैमिली नेपो किड्स हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनका ना कोई गॉडफादर है ना कोई डायरेक्ट लॉन्चिंग मिली, सिर्फ टैलेंट और मेहनत के दम पर स्टार बन गए। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक गांव से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचे, फिर पंकज त्रिपाठी जो थिएटर से फिल्मों तक पहुंच बनाई, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा जो मिस वर्ल्ड बनी और फिर एक्टिंग में आई। तो अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, क्या नेपोटिज्म गलत है? आई थिंक हर स्टार किड बुरा नहीं होता। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर ने टैलेंट से अपनी पहचान बनाई, जबकि वो नेपो किड्स में आते हैं। उनका भी फिल्मी बैकग्राउंड ही है, लेकिन उन्होंने मेहनत किया। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार मौके मिले फिर भी ऑडियंस को पसंद नहीं आए, क्योंकि हम ही हैं जो टिकट खरीदते हैं, व्यूज देते हैं, स्टार बनाते हैं। आई थिंक नेपोटिज्म एक रास्ता बना सकता है बॉलीवुड के लिए, लेकिन टैलेंट ही अंदर टिके रहने देता है। तो अगली बार जब कोई नया चेहरा स्क्रीन पर दिखे तो बस एक सवाल पूछिए, इसमें क्या वाकई दम है या सिर्फ नाम है? आप किसे सपोर्ट करते हैं, नेपोटिज्म या टैलेंट को?